हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। हमारा चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम, है ना। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, ये हमारा चैप्टर चल रहा था। ठीक है, इसमें हमने 3 टॉपिक करा दिए हैं। क्या क्या करा दिए हैं? नंबर 1 हमने करा दिया है डिविजिबिलिटी रूल्स। उसके बाद हमने नंबर 2 पे कराया है रिमाइंडर थ्योरम। उसके बाद नंबर 3 पे करवाया हमने क्या? नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये 3 टॉपिक आपके नंबर सिस्टम में हो चुके हैं। इनकी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है, आप लोग देखिए। इनको देखने के बाद आपको बहुत फायदा होगा। आप जब देख लेंगे तो किसी भी एग्जाम में इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का हो नहीं बचेगा, आप सॉल्व कर जाएंगे। आप देखिए, शुरू से पढ़िए, एक एक वीडियो को देखिए और समझिए, बहुत मज़ा आएगा। चलिए आज हम क्या करेंगे, एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक का नाम क्या है? चौथे नंबर पे हमारा टॉपिक आएगा क्या? चौथे नंबर पे हमारा टॉपिक क्या आएगा? नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। इसका मतलब होता है शून्यों की, इसका मतलब क्या होता है? शून्यों की संख्या। इसका मतलब होता है शून्यों की संख्या। ठीक है, चलिए इसको हम ऊपर लिखते हैं। ये आ जाएगा हमारा क्या? नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। ठीक, शून्यों की संख्या, ये रहेगा। आज का टॉपिक क्या है आपका? नंबर ऑफ ट्रेलिंग, नंबर ऑफ ट्रेलिंग, शून्यों की संख्या। तो चलिए, जैसे आपको दे रखा है, मान लीजिए आपको दे रखा है 120 प्लस 57,000 की योग में शून्यों की संख्या क्या है? ठीक, शून्यों की संख्या बताओ क्या है? 120 प्लस 57,000 के योग में शून्यों की संख्या क्या है? तो आप इसको नॉर्मली कैसे निकालते हैं? इसको योग करेंगे, इसका योग करेंगे। ठीक है, 57,000 और कितना है? 120, 0, 2, 1, 7, 5, ये योग आ जाएगा 57,120।
20 आ जाएगा। अब इसमें इस संख्या के अंत में जो शून्यों की संख्या क्या है कि अंक के योग में शून्यों की संख्या बताओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या क्या है, 0 है। शून्यों की संख्या कितनी है, शून्यों की संख्या कितनी है, 1 है। शून्यों की संख्या 1 है, कितनी है, 1 है। तो जो पूछा गया इसमें क्या पूछा गया था, इसके योग में, किसके योग में, इसके योग में शून्यों की संख्या कितनी है, तो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। चलिए और लेते हैं हम क्वेश्चनों को, इसको हटाते हैं और लेते हैं क्वेश्चन, देखें आगे। जैसे कि मान लो क्वेश्चन आपको दे रखा है, जैसे कि 250 प्लस 750 के अंत में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या क्या है, उसमें क्या होता है 250 प्लस 750 के अंत में शून्यों की संख्या क्या है, इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे। 250 750 0 0 7 2 9 और 1 10, तो कितना आया, इस संख्या के अंत में, इस संख्या के अंत में कितनी शून्यों की संख्या आ रही है, तो शून्यों की संख्या इसमें हो जाएगी आपकी, शून्यों की संख्या हो जाएगी आपकी 3, ठीक है। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया। चलिए और लेते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन, इसको हटाते हैं। इस टाइप के 2 क्वेश्चन में समझाए, समझ में आ गया। अब हम और देखते हैं क्वेश्चन को क्या है। क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है आपका 250 गुणा 800 के अंत में क्या शून्यों की संख्या क्या है, क्या पूछा है, 250 गुणा 800 के अंत में शून्यों की संख्या क्या है, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, जब भी ऐसे कोई संख्या मल्टीपल में दे रखी हो तब हम क्या करेंगे, मल्टीपल में दे रखी हो और अलग अलग दोनों संख्याओं में शून्य दे रखी हो, शून्य दे रखी हो, तो क्या करेंगे, इन 0 को क्या करेंगे हम प्लस कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, ठीक है। प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा। अब हमारा नंबर क्या बचा है, जो नंबर बचा है उसका आपस में मल्टीपल कर लेंगे, ठीक है, मल्टीपल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 8 200, तो संख्या हमारी क्या निकल के आ जाएगी, ये निकल के आ जाएगी। अब इसके अंत में शून्यों की संख्या क्या है हमारी, इसके अंत में शून्यों की संख्या 3 2 5, कितनी है, 5 है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। और चलिए देखते हैं इसी में क्या है। वैसे नॉर्मली शून्यों की संख्या कब मिलती है हमें, जब शून्य मिलता कब है, शून्य मिलता कब है हमें, शून्य बेसिकली मिलता है हमें, एक तो 2 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 1 2 और 1 5 के पेयर से हमें क्या मिलता है, शून्य मिलता है। 1 2 होना चाहिए और 1 5 होना चाहिए, तो इन दोनों का अगर पेयर बनाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें शून्य मिलता है, ठीक है। अब ऐसे ही हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे ही हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे 37 गुणा 65 गुणा 73 और 97 55 97 गुणा 55 गुणा 40 गुणा 40, ये संख्या दे रखी है और पूछा क्या है, अंत में शून्यों की संख्या पूछा है, अंत में
शून्यों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इसमें 2 कितने आ रहे हैं और 5 कितने आ रहे हैं, क्योंकि 2 और 5 का जब एक पेयर बनता है तो एक शून्य मिलती है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 कितने आ रहे हैं और 5 कितने आ रहे हैं ये पहले पता करना है हमें। चलिए देखते हैं, इस 37 में ना तो हमें 5 मिलेगा ना 2 मिलेगा, ठीक है, इसको हटा दो। इस 65 में देखो, 65 को हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 पंजे 65, यही तो होगा। तो हमें एक 5 मिल गया, इसमें एक 5 मिल गया। क्या 73 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 97 मिलेगा, नहीं मिलेगा, ना तो 5 मिलेगा ना 2 मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही 55 में देखो, 55 को आप तोड़ेंगे तो 5 गुणा 11, तो एक 5 हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब ऐसे ही हम 40 को तोड़ेंगे, 40 को तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 8 गुणा 5। अब इस 8 में कितने 2 हैं आपके, इस 8 में, इस 8 को क्या करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, यही तो करेंगे, ठीक है। तो हम इस पूरी जो प्रोडक्ट दे रखा है इसमें हम देखेंगे 2 कितने हैं और 5 कितने हैं। तो देखो 5, 1, 2 और 3, जो 5 की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब यहाँ 2 कितने हैं, 2 भी कितने हैं, 3 हैं, 2 कितने हैं, 3 हैं। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ जीरोस आपका हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, 3। ये समझ में आया, देख लो। चलिए समझ में आया तो इसे हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10 गुणा 11 गुणा 12 गुणा 13 गुणा 14। ये संख्या, ये प्रोडक्ट आपको दे रखा है। ये क्या दे रखा है आपको, प्रोडक्ट दे रखा है, और है कैसा, कॉन्जिक्यूटिव, यानी लगातार है, ठीक है, लगातार। जब भी इस तरह का कोई प्रोडक्ट आपको दे रखा हो, जब भी इस तरह का प्रोडक्ट आपको दे रखा हो तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, हमें जीरो का पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जीरो का पता करने के लिए हमें देखना पड़ेगा नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 5, यही दो का पता करना पड़ेगा। कितने 2 हैं, कितने 5 हैं, कितने 5 हैं, कितने 2 हैं, कितने 5 हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें, जब भी आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एक प्रोडक्ट दे रखा है तो क्या करेंगे आप, कि सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ये लास्ट वाला नंबर उठा लो, लास्ट वाले नंबर को उठा करके हम क्या करेंगे, 5 से भाग दे दो। हमें 5 का नंबर पता करना है, 5 कितने हैं ये पता करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस तरह करेंगे, जिसका हम पता करना है उसी का भाग लगाते हैं लास्ट वाले अंक से, लास्ट वाली संख्या से, ठीक है। तो इसे हम करेंगे, कितने बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, ठीक है, 2 बार चला जाएगा, 2 बार चला गया। अब इसके बाद नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा। और यहाँ पे जो भागफल है, ये जो भागफल है वो किससे कम है, 5 से कम है। अगर यहाँ भागफल, यही भागफल अगर 2 की बजाय 6 होता, अगर मान लेते हैं कि 2 की बजाय यहाँ भागफल 6 होता, तो हम 6 को उठा करके एक बार फिर से हम 5 से भाग लगाते, तो कितनी बार चला जाता, 1 बार चला जाता, ठीक है। तो क्या करते हैं, फिर से हम भाग लगाते, और जब तक भाग, इस तरह हम जब तक करते रहेंगे जब तक कि भागफल हमारा 5 से कम ना हो जाए, यानी 5 से कम ना हो जाए, तब तक हम करते रहेंगे। और बाद में क्या करेंगे, जितने भी अंक निकलेंगे उन सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है, उन सबको जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो
छोटा नंबर था, यानी छोटी संख्या थी, कितनी थी? 14 थी। 14 में हम 5 की संख्या देखेंगे, 5 हैं कितने इसमें, तो देखो कितने हैं, केवल 2 हैं। जो यहाँ निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा? नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 5 निकल के आएगा। तो कितने हैं यहाँ? 2 हैं। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट नंबर कितना है? लास्ट संख्या 14 है। ऐसे ही हम जब 2 का पता करेंगे तो 2 का भाग लगाएंगे, 2 को जब पता करेंगे 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग जब तक लगाएंगे जब तक कि भागफल 2 से कम ना आ जाए, ठीक है। 2 7 14, ठीक है, 2 7 14, 2 7 14 के बाद हम क्या करेंगे, 7 में फिर 2 का भाग लगाएंगे, तो कितने बार चला जाएगा? 3 दूनी 6, अभी एक बार फिर चला जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा? 1। अब नहीं जाएगा, 1 2 से छोटा है तो अब नहीं जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ 2 का पता करेंगे, तो इन सबको प्लस कर लो, कितना हो जाएगा? 4 7 4 11, कितना हो जाएगा? 11। तो यहाँ पे हमें 2 की वैल्यू पता करनी है, तो कितना हो जाएगा? 11। यहाँ इस संख्या में निकलेंगे हमारे कितने? 2 निकलेंगे, वो 11 होंगे, ठीक, 11 होंगे। तो देखो अब हमें जब भी इस तरह, जब हमने हमारे पास 2 आ गए, ये दोनों हमने निकाल लिए, नंबर ऑफ 5 नंबर ऑफ 2, ये दोनों जब निकाल लिए तब हम क्या करेंगे, इनके पेयर निकालेंगे। पेयर निकालने के लिए अब हम देखेंगे इसमें संख्या किसकी कम है, संख्या किसकी कम है, जिसकी संख्या कम होगी, जिसकी संख्या कम होगी वो उतने ही बराबर हमारे क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, उतने ही बराबर हमारे 0 हो जाएंगे। तो संख्या किसकी कम है? इसमें 5 की है, तो टोटल नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। इस प्रोडक्ट में 0 की संख्या कितनी आएगी? 2 आएगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, देख लो। हटा दें, ठीक। ये तो हमने अपने तरीके से बताया कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर आप बिल्कुल देसी तरीका इसमें लगाएंगे, देसी तरीका जब भी लगाएंगे तो निकाल के देखते हैं। यहाँ पे कितना है? 2 है, यहाँ 2 2 की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, 2 दूनी 4। इस यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2 गुणा 2 ही तो होता है, ऐसे यहाँ पे 2 गुणा 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना? 2 गुणा 2 गुणा 2, यहाँ पे 2 गुणा 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यही तो होगा, ठीक है। अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने निकल के आ रहे हैं यहाँ पर? और इसमें 14 में देखो, 2 गुणा 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने निकल के आए? जैसे हमने अपना निकाला था उस तरीके से, तो 2 की संख्या कितनी निकली थी? 11 तो निकली थी, 11 तो निकली थी, ठीक है। ऐसे ही हमारे देसी जब तरीका से निकाल रहे हैं तब भी 11 निकल रही है। ऐसे ही हम 5 को देखेंगे तो 5 एक तुम्हारा यहाँ हो जाएगा, और इसके बाद कहाँ होगा? 1 ये हो जाएगा। तो 5 की संख्या हमारी कितनी निकल रही है? 2 निकल रही है। ये हमारा एकदम देसी तरीका है, देसी तरीका। लेकिन देसी तरीका हमारा जब सफल होगा जब कोई छोटा प्रोडक्ट होगा, छोटा प्रोडक्ट होगा तभी तो हम सफल कर पाएंगे इसको। अगर कहीं आ गया 1 से लेकर 100 तक आप गिनते ही रहेंगे, आप गिनते ही रहेंगे, तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? उसमें ही आप 10 मिनट लगा देंगे तो फिर क्या करेंगे? सॉल्व नहीं कर पाएंगे और आपका समय निकल जाएगा सबका पूरा का पूरा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए और क्वेश्चन हम देखते हैं उसी तरीके से। जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा डॉट 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 डॉट, हमने ले लिया 2 से तक। 100 के अंत में
क्या होगी। ठीक है, इसमें ये पूछा है 1 से लेकर 200 तक के क्या है प्रोडक्ट दे रखा है, मल्टीपल प्रोडक्ट दे रखा है। तो क्या होगा, इसमें क्या पूछा है, अंत में शून्यों की संख्या बताओ। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें 2 का पता लगाना है। इस प्रोडक्ट में 2 कितने आएंगे, और हमें क्या पता लगाना है, 5। इस प्रोडक्ट में 5 कितने आएंगे। तो हमें 2 का पता लगाना है, तो 2 का पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कितनी है हमारी, 200 है। तो 200 को क्या करेंगे, हमें 200 से भाग लगाएंगे। 200 से भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, 100 बार जाएगा। फिर 100 का भाग लगाएंगे, इससे तो कितने जाएगा, 50 जाएगा। 50 में फिर 2 का भाग लगाएंगे, 25 जाएगा। और 25 में फिर भाग लगाएंगे 2 का, तो कितना 12 जाएगा, है ना। और जब 12 में हम फिर 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 जाएगा। और 6 में फिर हम 2 का भाग लगाएंगे, और यहाँ पर क्या निकलता है, ये भागफल। और शेषफल को हम छोड़ते चले जाते हैं, शेषफल से कोई मतलब नहीं हमारा। ठीक, शेषफल से कोई मतलब नहीं हमारा। तो कितना हो जाएगा, 3 में फिर 2 का भाग लगा देंगे। और जब तक लगाते रहेंगे जब तक कि ये भागफल जो ये क्या है, जो भाजक यानी दे रखा है इसका, ये क्या दे रखा है, भाजक, ये इससे छोटी संख्या ना आ जाए तब तक हम भाग लगाते रहेंगे। तो कितना, 1। अब क्या है हमारा, देखो अब एक जो है ना 2 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, अब इन सबको क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। इन सबको प्लस करेंगे, 100, 50, 25, 12, 6, 3, 1, यही होगा। अब जोड़ दो सब, 5 और 2 7, 7 6 13, 13 3 16, 16 1 17 की 7, 17 की 7, 2 7 9 10, कितना हो जाएगा, 107 आएगा। फिर से जोड़ो, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 3 16, 16 1 17, 17 और यहाँ से 1, तो 1 2 2 के बाद 7, 7 2 9 1 10, तो कितना 107 आ जाएगा। तो 2 की जो संख्या निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 107 निकलेगी। समझ में आया, 2 जो होंगे वो कितने होंगे, 107 होंगे। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम 5 को निकालते हैं। 5 कितने बार आएंगे, 5 को हम निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा हमारा कितना, देखो 40 पंजे 2 से होता है, 40 को फिर भाग करेंगे 5 से, 8 पंजे 40, 8 को फिर भाग करेंगे 5 से, तो 5 एकम 5। रिमाइंडर से में कोई मतलब ही नहीं है इसमें। ठीक है, हमें भागफल जो आता रहेगा उसी को हम फिर से रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, रिपीट करते रहेंगे। इन सबको जोड़ो, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो ये निकल के आ जाएगा 49। अब हमें निकालना क्या है, निकालना क्या, इस प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट के जब हम करेंगे इसका मल्टीपल आपस में, तो ये संख्या बनेगी कोई, और उस संख्या के अंत में कितनी शून्य होंगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये निकल के आएगा 2, ये निकल के आएगा 5, ये निकल के आएगा 5। 2 की संख्या 107 है, 5 की संख्या 49 है। हमने क्या बताया था, जब भी 0 निकालना हो तो हमें क्या देखना है, 2 और 5 का एक पेयर बनाना पड़ता है। एक पेयर बनता है तो क्या होगा, एक 0 मिलता है हमें। अब यहाँ पर देखना है आपको कि पेयर कितने बन सकते हैं, पेयर कितने बन सकते हैं, और पेयर उतने ही बनेंगे इन दोनों में जिसकी संख्या कम होगी, जिसकी संख्या कम होगी उतने ही हमारे पेयर बनते हैं। ठीक है, तो पेयर कितने बन जाएंगे, 49 बनेंगे, पेयर हमारे 49 बनेंगे। तो 49 बनेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ जीरो, टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 49। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, देख लो। चलिए और देखते हैं, इसी प्रकार के और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपका,
प्रथम 50 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे? प्रथम 50 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे? कितने शून्य होंगे? ठीक है, इसने क्या बताया? प्रथम 50 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे? तो प्रथम 50 अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? पहली संख्या क्या होगी अभाज्य? पहली संख्या हमारी क्या होगी? 2 होगी। उसके बाद उसका 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 11 होगी, उसके बाद 13 होगी, 17 होगी, 19 होगी, ऐसी होगी। और कहाँ तक होगी जाके? 47 तक होगी। 47 का 48, 49, 49 ये सब विभाजित होंगी। तो क्या होगी? 2 से लेकर कहाँ तक होगी? 47 तक होगी। ठीक है, ये क्या है आपकी अभाज्य संख्याएं। अब इस प्रोडक्ट में हमें क्या पता करना है? 2 कितनी बार आया है और 5 कितनी बार आया है? 2 कितनी बार आया है और 5 कितनी बार आया है? तो चलिए हम 2 को देखते हैं। 2 तो केवल यहीं आएगा, यहीं आएगा ना, केवल 2 यहीं आएगा। 2 केवल एक बार आया है, इसके बाद 2 पूरे प्रोडक्ट में कहीं नहीं आएगा क्योंकि अभाज्य संख्या है इस वजह से। ठीक है, अब 5 कितनी बार आया है? 5 तो एक बार ये आया है, उसके बाद कहीं आया है 5 भी कहीं नहीं आया, तो 5 भी एक बार आया है। तो टोटल नंबर ऑफ के 0 कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ 0 कितने हो जाएंगे? 1। कितना हो जाएगा? 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए और लेते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दे रखा है आपका 5 × 10 × 15 × 20 × 25 × 30 × 35 × 40 × 45 कहाँ तक दे रखा है? 45 तक ही दे रखा है। ठीक है, 45 तक आपका दे रखा है। अब इस प्रोडक्ट में आपको बताना है शून्यों की संख्या कितनी होगी, अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। वही तरीका क्या करना है? 2 की संख्या इसमें कितनी होगी और 5 की संख्या कितनी होगी। तो 2 की संख्या हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। एक तो यहाँ मिलेगा हमें 2, 2, 5। उसके बाद यहाँ मिल जाएगा हमारा 2, 2 और 5 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ मिल जाएगा 2 × 3 × 5 इसकी। उसके बाद एक यहाँ मिल जाएगा, यहाँ कितना मिल जाएगा हमें? 2 × 2 × 2 × 5, यही तो मिलेगा हमें। तो 2 की संख्या हमारी कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितनी हो गई? 7। और तो कहीं है नहीं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45। यहाँ पर जो 2 की संख्या आ गई हमारी कितनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 निकल के आ गई। 2 की संख्या कितनी निकल के आ गई? 7 निकल के आ गई। ठीक है, अब ऐसे में क्या करना है? 5 का पता करना है। 5 कितनी बार आएगा इस प्रोडक्ट में? 5 कितनी बार आएगा? तो देखो इसमें 5 को देखेंगे, एक यहाँ होगा, 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 एक यहाँ होगा। यहाँ तो डबल होंगे, इसमें डबल होंगे। एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने हो जाएंगे? 5, 10 हो जाएंगे। हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ
जीरोज आपको निकालना है, टोटल नंबर ऑफ जीरोज आपको निकालना है, तो कितना हो जाएगा? वही तरीका कि पेयर बनाने के लिए 5 और 2 का होना आवश्यक है। 5 और 2 का जब पेयर बनता है तो 1 0 मिलती है, ठीक है, 1 0 मिलती है। तो हमारा देखेंगे यहाँ पे जितने संख्या जिसकी कम होगी उतने ही पेयर बनेंगे। जैसे कि मान लो 2 की संख्या 7 है, 5 की संख्या 10 है, तो यहाँ पेयर कितने बनेंगे? 7 पेयर बनेंगे। 7 पेयर बनेंगे, जितने पेयर बनेंगे उतनी जीरो होंगी, तो जीरो कितनी हो जाएंगी? 7 हो जाएंगे। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? देख लो। समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और कुछ बच्चे को क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लगातार देखिए। जब लगातार देखेंगे तब आपको समझ में अच्छे से आएगा, आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं अच्छे से, इन तरीकों को जान सकते हैं। आप जब देख लेंगे ना पूरा, तो किसी भी एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो आपका मैथ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। आप पूरा मैथ जहाँ से पढ़ाया जा रहा है, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना आप देखते रहिए। मैथ को हम पूरा ख़त्म कराएंगे, ठीक है। जब एक बार ख़त्म हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा तो क्या है। चलिए, ठीक।